the Lord. आहिस्ता आहिस्ता सब आ चुके हैं. God is good. Good to see you all. Amen. सबको देख के बहुत खुशी हुई है और खुदा की हजूरी में बहुत आप सबको ताकत ने और जो है नया जोर मिला है. सो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं. और अब हमने बड़े ध्यान से कुछ चीज़ें सुनी हैं जो हमारी ज़िंदगी में रूहानी ज़िंदगी में बहुत जो है बरकत लेके आएंगी. और अगर हम बढ़ते नहीं तो जिस तरह एक बच्चा नहीं बढ़ता और तरक्की नहीं करता उसी तरह हमारा हाल होता है. अगर हम बढ़ते नहीं रूहानी तरक्की नहीं करते तो हम छोटे रह जाते हैं. सो फिर क्या है, जब हम छोटे हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा पौलुस रसूल कहते हैं जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों जैसी बातें करता था. फिर जो है बाद में जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारी जो बातचीत का फ़र्क हिसाब होता है. हम मैच्योर बातें करते हैं, हम एडल्ट्स के जैसे बातें करते हैं, हमारी सोच एडल्ट की सोच होती है. सो गॉड इज़ गुड. आमेन. तो आपने और मैंने मिलकर इस कलाम में से आज देखना है. मुझे ज़रूरत है और आई बिलीव सबको ज़रूरत है. एंड इसका जो टाइटल है I will cause breath to enter into you. I will cause breath to enter into you. So मैंने उसका अगला हिस्सा नहीं डाला, लेकिन उसके आगे है ये एक वर्स का हिस्सा है and you shall live. और फिर तुम जिंदा होगे. So ये प्रोफेसी है. तो आपने सबने ये देखा है कि जिंदा ये बहुत ही जो है हर कोई जानता है. ड्राई बोन्स की संडे स्कूल में चर्चिस में ड्राई बोन्स को जो हम देखते हैं कि वाकई एक क्या है नामुमकिन चीज़ है, इम्पॉसिबल चीज़ है जिसको खुदावंद करते हैं. आमेन. लेकिन इसके छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं उनमें हम देखते हैं खुदावंद हमारे साथ नए तरीके से जो बात करना चाहते हैं उसको भी हम देखते हैं. आमेन. तो चंद चीज़ें हैं भाई साहब, अगर हम एक दफ़े इसे पढ़ लें तो इसे पढ़ेंगे उर्दू में और फिर इसमें से चंद चीज़ें हम लेंगे. आमीन. हालेलुया. सो गॉड इज़ गुड. गॉड इज़ गुड. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. जी. हिस्कियल 37 वर्स 1 to 9. खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फहराया. और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी. और उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, क्या ये हड्डियाँ ज़िंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, आए खुदावन खुदा, तू ही जानता है. फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह, आए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो. खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूँ फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूँगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊँगा और गोश्त चढ़ाऊँगा और तुमको चमड़ा पहनाऊँगा और तुम में दम फूंकूँगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ. बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से. और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था. तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर के आए आदमजात, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि आए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए. आमीन. आमीन. मेरे साथ एक चीज़ आप दोहराएंगे. ए दम चारों तरफ से आ तो मेरे हालात जिंदा हो जाएंगे. आमीन. ए दम चारों तरफ से आ तो मेरे हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे. आमीन. हालेलुया. खुदावंद के कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं जो ज़िंदगी बख्श कलाम है, जो हमें ताकत बख्शता है, ज़ोर बख्शता है, हमारी सफाई करता है, हमें आज़ाद करता है
और खुदावंद का कलाम हर दोधारी तेज तलवार से ज्यादा तेज है, बंद और गुदे गुदे में से होके गुजर जाता है। आमेन, हालेलुया। खुदावंद का कलाम जमीन की तह की बातों को जानता है। आमेन, हालेलुया। खुदावंद का कलाम जो है हर दो धारी तेज तलवार से ज्यादा तेज है। सो इसको इमेजिन कर सकते हैं आपके ये क्या है। ओके, सो यहाँ पर एज़ेकियल इज अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या है? जो खुदावंद का मैसेज, prophet is a messenger who takes the message of God to his people who are perishing, और या किसी मुसीबत में या परेशानी में हो. So the message of God is delivered to the messenger. So ये खुदा उनका मुंह भी कहलाते हैं, इनको नज़ीर भी कहते हैं, हिब्रू में नज़ीर कहते हैं और इंग्लिश में इसको मुंह कहते हैं, खुदावंद का मुंह. सो ये जो है खुदावंद का मैसेज लेकर जाते हैं. आपने देखे देयर आर मेजर प्रॉफिट्स, देयर आर माइनर प्रॉफिट्स. सो मेन प्रॉफिट्स हैं इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, सब प्रॉफिट सेम है, लेकिन उनकी बुक्स जो हैं उनमें ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं और की छोटी बुक्स हैं, तो इसलिए उनको माइनर लिखा गया है. बट दे वर ऑल पावरफुल. तमाम प्रॉफिट्स जो हैं, नबी तमाम जो है, courageous, दलेर और very very powerful. So the prophets are the mouth of the Lord. Amen. So this is a prophet Ezekiel. He's an amazing prophet whom the Lord took everywhere into the incredible and impossible places to show him the impossible, and then God used him for the impossible. खुदावंद ने अपने बंदा एज़ेकियल को इस्तेमाल किया, ऐसी ऐसी जगहों पर लेके गए जो नामुमकिन थी, जहाँ ऐसे ऐसे खतरे थे, ऐसी ऐसी वादियाँ थी, लेकिन वहाँ पर खुदावंद ने अपने बंदा के वसीला से नबूवत की पैगाम पहुँचाया. सो आज का पैगाम है, ये एक वादी है, हड्डियों की, सूखी हड्डियों की वादी है. इससे पहले 36 चैप्टर में लिखा है कि फिर मैं तुम पर अपना पानी छिड़कूंगा और क्या करूंगा? अपना पानी छिड़कूंगा, तुम्हें पाक करूंगा, और फिर तुम्हारे अंदर क्या करूंगा? नया दिल डालूंगा, गोश्तीन दिल को संगीन दिल को निकाल लूंगा और गोश्तीन दिल तुम्हारे अंदर डालूंगा. सो ही इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबल. यहाँ पर जो है मेन मकसद जो है बहाली का है, 36 में भी और 37 में भी. बहाली जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि शैतान का एक जो मंसूबा या काम या उसका इरादा या उसका विजन है, वो है बॉडी ऑफ क्राइस्ट को डिस्ट्रॉय करने का, खुदावन के किंगडम को डिस्ट्रॉय करने का. लेकिन ये इम्पॉसिबल है. वी हैव अ गॉड, or we serve a God who is the God of all dominion and power. Amen. हम ऐसे खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं, ऐसे खुदावंद की तारीफ करते हैं जो हालेलुया पूरा इख्तियार रखने वाला खुदा है. Amen. पूरा इख्तियार उसके हाथ में है. 139 ज़बूर के मुताबिक खुदावंद ने हमें आगे पीछे से घेरा हुआ है. खुदावंद हर जगह मौजूद हैं, हर चीज पर इख्तियार रखते हैं, और खुदावंद की आंख हर चीज को देखती है. दिस इज द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल. आमेन, हालेलुया. सो यहाँ पर क्या हुआ है, चैप्टर के शुरू में खुदावंद जो है अपनी रूह में अपने बंदा को ले जाते हैं. रूह में कैसे जाते हैं? रूह में हम इस तरह जाते हैं जब हमारी सोचें, हमारे इरादे, हमारी हर चीज जो है वो बिल्कुल. मैंने इसका छोटा सा एक एक्सपीरियंस किया था. जब मुझे फर्स्ट टाइम बैप्टिज्म हुआ, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मुझे ट्रांस में जो एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था, कुछ फील नहीं हुआ. ऐसे लगा जैसे मैं दूसरी कंट्री में चली गई. इस तरह हुआ, यानी कि दूसरी कंट्री. और वो मैं आज ही खुदावंद ने मुझे रिमाइंड करवाया कि ना तो मुझे झटका लगा और ना ही मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ. मुझे सिर्फ इस तरह महसूस हुआ कि मैं दूसरी जगह पे हूँ. तो इस तरह खुदावंद
अपनी रूह में आपको ले जाते हैं. इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. एंड हम समटाइम्स हम नॉलेज नहीं होती तो हम डरते रहते हैं कि पता नहीं है ये क्या है, लेकिन खुदावंद अपने साथ आपको जब ऊपर बुलाते हैं, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. और ये सबके साथ हो सकता है, सबके लिए है. वहाँ पर मैंने जो देखा, उस वादियों के साथ जो है थोड़ा सा रिलेट कर रही हूँ, मैंने जो देखा वहाँ पर मैंने एक औरत देखी. औरत का लिबास सफ़ेद था और वो शैकल्स में थी, गले में शैकल, हाथों में जंजीरें शैकल्स, पाँव में जिसको आप कहते हैं बेड़ियाँ थी, और वो बस यूं थी. और उससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था दुआ का. तो जिनके घर हम गए, गुरु साहब इधर हैं, रूबी के घर गए, भाई डैनस के, तो वहाँ उन्होंने मुझे पहली दफ़े कहा कि दुआ करें. मैंने बोला कि मैंने आज तक किसी दूसरे के लिए दुआ नहीं की, अपने लिए की है, खाने के लिए की है, इस तरह. लेकिन आई लव द लॉर्ड. मैं अपने खुदावंद से बातें करती थी, खुदावंद के साथ अपने लिए दुआ करती थी, अपने सर्कमस्टेंसेस के लिए, दूसरे के लिए नहीं. शी पुट माई हैंड ऑन हर, कहती मेरे लिए दुआ करें. मैंने इतनी सी बात कही है. आप सबके लिए ये है, क्योंकि हम पेंटिकॉस्ट के सीज़न में हैं, इसलिए हम चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकरू की मैनिफेस्टेशन, पाकरू की मिनिस्ट्री के बारे में जो है सबके साथ ये शेयर करें, ताकि वो इसको अपने अंदर लें और पाकरू की कुदरत जो है नुमाया हो, आमीन, जाहिर हो. मैंने हाथ रखा इस तरह और सिंपल मैंने आहिस्ता से बोला, मैंने खुदावन मुझे दुआ नहीं करनी आती दूसरों के लिए. I don't know how to pray. The next thing I know, I don't know where I am. I'm in a different world. जहाँ मैंने उस औरत को देखा और उसके आगे मैं झुकी हूँ एक घुटने पर, और मैं जो दुआ कर रही हूँ वो इस तरह कर रही हूँ. शंदरबा सुकुरिमा खयबा मिहरुतुल कुतुशकतारा बेहरुल कुदूसे मख्तूला. ये वो इंसान है या ये वो औरत है, लड़की है, जिसको पता ही नहीं कि गैर जुबान कैसे बोलनी है, जिसको पता नहीं कि बीमारों के लिए दुआ कैसे करनी है. दिस इज द पावर ऑफ गॉड. आमीन. ये हमारे खुदावंद की कुदरत है. खुदावंद सब कुछ कर सकते हैं. खुदावंद मेरे टीचर हैं और आपके भी टीचर हैं. यहाँ पर खुदावंद अपने बंदा को अपनी रूह में ले गए हैं, और वहाँ पर क्या हुआ है, रूह में उतार कर एक ऐसी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया है, ले गए हैं, जो एक बहुत बड़ी वैली है और हड्डियों से भरी हुई है. और हड्डियाँ ऐसी हैं जो ड्राई हो चुकी हैं, जो बिल्कुल ड्राई हैं, सफ़ेद हो चुकी हैं. उनमें किसी तरह की कोई होपलेसनेस है कि उनमें कभी ब्रेथ आएगी, कभी उनमें जान आएगी, या कभी वो रिस्टोर हो सकेंगी. Oh no, nothing. मेरा ख्याल उसको वो जो कोई वहाँ से निकलता भी होगा ठोकरें लगती होंगी. ये हड्डियाँ इस तरह थी जैसे कि एक मिलिट्री की हड्डियाँ हैं, और लेकिन वो हड्डियाँ बिखर गई हैं. They were scattered everywhere. उनका हाथ कहीं है, बाजू, टांग, मुंह, सर, ये सारी बिखरी हुई हैं. वो ऑर्डर में नहीं है, किसी के साथ किसी का बाजू, किसी का. एक मिलिट्री की जो है तरह हैं, लेकिन ये डिफीट हो चुकी हैं. दिस इज डिफीटेड. द मिलिट्री फोर्स जो है डिफीट हो चुकी है. अब ये जो है यहाँ पर हमने देखना है, हम जब डिफीट होते हैं तो क्या होता है. जब हम डिफीट होते हैं तो फिर क्या होता है, हम मारे जाते हैं. ठीक है, इसी तरह ये भी शिकार हो गया दुश्मन का. जब हम खुदावन से दूर हो जाते हैं, खुदावन से बरगश्ता हो जाते हैं, खुदावन के साथ हमारा रिश्ता जैसा होना चाहिए वो पहले से मोहब्बत नहीं रहती, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा ज़हन इधर उधर भटकता फिरता है. फिर खुदावन हमें छोड़ देते हैं, दुश्मन के हाथों में छोड़ देते हैं. और जब हमें दुश्मन के हाथों में छोड़ देते हैं तो फिर दुश्मन कोई आसान काम नहीं, फिर दुश्मन जो अपना पूरा काम करता है. लेकिन थैंक गॉड, अगर हम देखें कि 36 में खुदावन को फिर रहम अपने लोगों पर आता है, और खुदावन कहते हैं, यस तुमने मुझे छोड़ दिया,
तुम बागी हुए, लेकिन मैं फिर से तुम्हें पानी छिड़कूंगा तुम पर और तुम्हें पाक करूंगा, संगीन दिल निकालूंगा और तुम्हें अपना गोश्तीन डालूंगा और अपना रूह तुम्हारे अंदर डालूंगा और फिर तुम्हारे हालेलुया तुमसे अपने अहकाम की पैरवी करना तुम्हें सिखाऊंगा, पैरवी करवाऊंगा। आमीन। ये खुदावंद है। सो यहाँ पर जब वैली में गए हैं, एज़ेकियेल ने देखी है वैली की बोन्स देखी हैं, तो खुदावंद ने कहा है कि व्हाट डू यू थिंक, कैन दीज बोन्स लिव? तो खुदावंद के बंदा ने कहा खुदावंद तू ही जानता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। खुदावंद यू आर ऑल नोइंग गॉड, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं कौन होता हूँ, सिर्फ ये आप ही जानते हैं कि ये हो सकता है। आमीन। सो इस तरह खुदावंद ने कहा कि ओके नाउ अब ऐसा कर कि इन हड्डियों पर प्रोफेसी कर। राइट, लेट्स टेक अ पॉज हियर। प्रोफेसी हम सब कर सकते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं हम सब प्रोफेसी कर सकते हैं जो खुदावंद के खून से पैदा हुए हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, जो खुदावंद से प्यार करते हैं, सब प्रोफेसी कर सकते हैं और डिजायर भी करें कि हम प्रोफेसी करें। प्रोफेसी करना क्या है कि ईमान से एक प्रोफेसी खुदावंद से आती है, आपको मैसेज मिलता है, लोगों तक आप लेके जाते हैं। एक पौलुस रसूल हमें कहते हैं कि ईमान से प्रोफेसाई, हमारे अगर डेड सर्कमस्टेंसेस हैं, हमारी अगर जो है पोजीशन राइट नहीं, इफ वी आर नॉट इन द राइट environment, if we are not living a victorious life, if we are not powerful, successful या किसी तरह से spiritually dead, then the word of the Lord is the most powerful thing. खुदावंद का कलाम जो हमें खुदावंद ने बख्शा है, एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर जो है कुदरत है खुदावंद की। और ये जो है हम तब कर सकते हैं प्रोफेसी जब हमारे अंदर कलाम है, जब हम कलाम पर जो है हमारा ईमान है और कलाम को हम अपने अंदर लेते हैं, कलाम की रोटी खाते हैं, कलाम पर ईमान रखते हैं, तब हम जो प्रोफेसी कर सकते हैं। खुदावंद के साथ हमारा रिश्ता है, खुदावंद के साथ हम चलते हैं, तब हम प्रोफेसी कर सकते हैं। हम प्रोफेसी इस तरह कर सकते हैं, अगर कोई लंगड़ा यहाँ आ गया और आते भी हैं और होता भी है, आपने देखा है, हम बड़े ईमान से कहते हैं यू शैल लिव, आप चलेंगे और खड़े होंगे और चलेंगे और हम आप इस गवाही को देखेंगे, चाहे वो वापस आए या ना आए। खुदावंद अपने नाम को किसी ना किसी तरह से जलाल देते हैं और कंफर्म करवा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। अब ये है इन पर खुदावंद के बंदा ने कहा है खुदावंद तू जानता है, ओके अब प्रोफेसी कर। खुदावंद कह रहे प्रोफेसी की है, ठीक है। फिर उनके प्रोफेसी करने के बाद क्या हुआ है, आवाज़ आई है, टर्टल की आवाज़ आई है। फिर वो क्या हुआ है कि हड्डियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ने लग गई हैं। फिर उनके साथ क्या हुआ है, उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता नसें चढ़ने लग गई हैं और फिर उनके साथ क्या है, उनके ऊपर स्किन चढ़ने लग गई है। ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन कि आंधी चल रही है और आवाज़ वहाँ पर हवा जो है आवाज़ है ऐसी, और एक खुदा का खादम ऐसी चीज़ों को देख रहा है जो उसने कभी शायद सोची भी नहीं। यू एंड आई आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सच थिंग्स। हमारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो खुदावंद हमें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस करवाएंगे जब हमारा खुदावंद के साथ रिश्ता होगा, जब हम खुदावंद के साथ चलेंगे, जब हम खुदावंद के ओबीडिएंट होंगे। आमीन। क्योंकि इन चीज़ों में वादी में जाना कोई आम बात नहीं। अब खुदावंद ने कहा है कि अब ये तो हो चुका है, अब ऐसे कर कि एक और प्रोफेसी कर। सो पहली प्रोफेसी ये थी, पहली प्रोफेसी थी हड्डियों को के ऊपर नबूवत कर, सूखी हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद का कलाम क्या कहता है, आई विल कॉज ब्रेथ टू एंटर इनटू यू, मैं अपना दम तुम्हारे अंदर भेजूंगा। फिर सेकंड प्रोफेसी हुई है कि अब किसको क्या प्रोफेसी कर, दम को, खुदावंद के दम को प्रोफेसी कर कि ए दम चारों तरफ से, जमीन के चारों तरफ से इन हड्डियों में
इन हड्डियों में आ। कैसी अथॉरिटी है, कैसी ये अथॉरिटी है कि हम खुदावन के दम को प्रोफेसाई कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन इख्तियार क्या है? क्या हमारे पास जो इख्तियार है उससे करेंगे? नो नो, हम उस इख्तियार से नहीं कर सकते। हम उस इख्तियार से करेंगे जो खुदा उनके कदमों में जब हम झुक जाते हैं और फिर हम खुदा उनके कदमों में झुक कर खुदा उनसे अपना रिश्ता बनाते हैं, एंड देन वी प्रोफेसाई। जब तक हमारा खुदा उनके साथ रिश्ता नहीं, जब तक हमारे खुदा उनके साथ संगति नहीं, जब तक हमारा खुदा उनके साथ प्यार नहीं, हम नहीं कर सकते। आमेन। सो ये दो प्रोफेसी हैं, एक सूखी हड्डियों को और दूसरे खुदा के दम को। एक जो है नामुमकिनात, डेथ, जो मुर्दा चीजों पर प्रोफेसी करना, और दूसरा प्रोफेसी करना खुदावन के दम को बुलाना चारों तरफ से। ये कौन कर सकते हैं? ये वही कर सकते हैं जो खुदावन के बेटे बेटी हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए, जो स्पिरिट फिल्ड है, जिन पर खुदावन का रूह है। और वो कह सकते हैं खुदावन का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मस्सा किया है, गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, अंधों को बिनाई बख्शूं, जकड़ों को आजाद कर सकूं। हालेलुया। और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी कर सकूं। आमीन। हालेलुया। ये हम तब कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये हुआ है, और उसके बाद वो हड्डियाँ जो हैं वहाँ पर एक हवा चली है, आंधी चली है, और फिर वो हड्डियाँ जो हैं जुड़ी और एक दूसरे के साथ मिलिट्री की शेप में खड़ी हो गई हैं। जो मिलिट्री, जो एक फौज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जो एक फौज मर चुकी थी, जो एक फौज दुश्मन के हाथों से खत्म हो चुकी थी, खुदावंद ने उस मिलिट्री को, उस फौज को फिर से बहाल किया है। और कैसे किया है? अपने कलाम की कुदरत से और अपने पाक रूह की कुदरत से। आज अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो जिंदा कलाम के बातों को क्लेम कर सकते हैं और पाक रूह की कुदरत से उन नामुमकिन चीजों को ऐसे देखते हैं कि जैसे वो हैं। हालेलुया। सो अब ये जो है, इस सारी चीज में से हम देखना चाहेंगे कि देखते पाक रूह क्या है। पाक रूह खुदा का रूह है जो शुरू से है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। पाक रूह ही की कुदरत है जो शुरू से क्रिएशन के वक्त पर थी, और ये तस्लीस का तीसरा हिस्सा है। ठीक है, ये नहीं कि ऑर्डर में ये सबसे छोटा है या क्या। खुदा का रूह है। आमीन। खुदा का रूह है, और खुदावंद के रूह की जो नबूवत है, खुदावंद ने वादा किया था जोएल 2 में कि मैं आखिरी दिनों में अपना रूह हर फर्द बशर में उंडेलूंगा और हालबशिखा, और तुम्हारे नौजवान नबूवत करेंगे, यानी मेरा मुंह बनेंगे, और तुम्हारे बुजुर्ग ख्वाब देखेंगे। आमीन। और खुदावंद ने उसको पूरा किया 35 के दिन पर, जब वो 120 बिल्कुल इसी हालत में थे, जो एक नामुमकिनात की हालत में, डरे हुए, खौफ में। कैसे फेस करेंगे? रोमन्स को कैसे फेस करेंगे? रोमियों के जो रोमी सिपाही, उनको कैसे फेस करेंगे? और यहूदियों को कैसे फेस करेंगे? लेकिन खुदावन ने उन पर अपना रूह भेजा। आमीन। आंधी की फॉर्म में अपना रूह भेजा। आमीन। आज खुदावन क्या करना चाहते हैं? He wants to send his breath. खुदावंद इन आखिरी दिनों में अपना रूह अपने लोगों पर एक बार फिर से भेजने वाले हैं। अब कहीं जो हमने और जो एक्सपीरियंस किया बाइबल में, उससे कहीं ज्यादा जो खुदावंद का रूह, खुदावंद के पाक रूह की कुदरत आएगी। और किन पर आएगी? मामूली लोगों पर, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जो ये नहीं कहते कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ऐसे ना, जो आम लोग हैं, दुनिया के बेवकूफों और बेवजूद लोगों को खुदावंद ने चुन लिया है, ताकि इस दुनिया के हिकमत वालों की हिकमत को शर्मिंदा करें, और बल वाले जो अपने जोर पर फख्र करते हैं,
उनके जोर को जो है दिखाएं अपना पाक रूह भेज के। आमेन। ये तब होगा जब हम सरेंडर करेंगे। आमेन। Prophesy to the dead bones, prophesy to the breath। ये चीजें जो हैं, ये इन दो चीजों को हमने याद रखना है। The power of the Lord, सिर्फ खुदा की कुदरत से, खुदा उनकी कुदरत पाकरू रुआह हाकोदेश, खुदा का पाकरू हमारे साथ है, हमारी जिंदगियों में है, लेकिन पाकरू को हमने दबा के रखा हुआ है। नहीं, हमने करने नहीं, आगे नहीं बढ़ना, लेकिन खुदा उनका पाकरू लिबर्टी लेकर आना चाहता है हमारे हालात में, हमारी सोचों में, हमारे जिंदगियों में, हमारे खानदानों की जिंदगियों में। हमने अपने खानदानों को बांध कर रखा हुआ है, हम उस पर काम नहीं करते, लेकिन पाकरू की कुदरत आना चाहती है। आई वांट टू टेल यू, पाकरू की कुदरत आना चाहती है। और वो कैसे आएगी? आइए मेरे साथ खड़े हो साथ। हालेलुया। पाकरू की कैसे कुदरत आना चाहती है हम पर? I will cause my breath to enter into you। मैं अपना दम तुम्हारे अंदर भेजूंगा। Come on, हमारी ताकत से हो सकता है या किसी और की ताकत से हो सकता है? कोई इतना बड़ा दुनिया में है इंसान जिसकी ताकत से हो सके कुछ? No, it's only by the Spirit of the living God we will be victorious and we will overcome। Amen। खुदावंद का रूह तब्दील करता है, खुदावंद का रूह हालेलुया फिर से नया बनाता है, खुदावंद का पाक रूह बहाल करता है, खुदावंद का रूह जिंदगी लाता है हमारी डेड बॉडीज में। लिमिटलेस है खुदावंद का पाक रूह, उसकी कोई लिमिट नहीं, लामहदूद है खुदावंद का पाक रूह। खुदावंद का रूह हमें बचा कर रखता है, खुदावंद का रूह हमारी हिफाजत करता है, पाक रूह हमें आगे पीछे से घेरे हुए हैं। खुदावंद का रूह मिरेकल्स जो हमारे होते हैं तमाम, वो मिरेकुलस पावर है, खुदा की कुदरत। आमेन। दिस इज द मिरेकुलस पावर ऑफ द लॉर्ड। हमें कौन इस वक्त सस्टेन कौन कर रहा है? पाकरू हमें बचाए हुए हैं। अदरवाइज दुश्मन की ऐसी तारीकी की कुव्वतें हैं जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। द लॉर्ड सेड आई लिव सो एंड सो शैल यू, बिकॉज आई लिव यू विल लिव। क्योंकि खुदावंद जिंदा है, हम भी जिंदा रहेंगे। आमेन। ये बिलीवर्स का ईमान है, विश्वास है। इसलिए अब आए हम देखें 3 चीज़ें जो हैं खुदावंद नया करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है, और हमें नया जन्म देना चाहते हैं, हमें फिर से बहाल करना चाहते हैं। अब हमने देखना है कि किन चीज़ों में पाक रूह हमें बहाल करना चाहते हैं। हम तो कहेंगे हम तो बॉर्न अगेन है भाई, हमें तो ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड इट, हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर हम देखें कि कमज़ोरी किधर है, सब देखें। हम सबको ज़रूरत है कि हमारे अंदर कमजोरी का है। अगर वी आर ऑलरेडी फिल्ड देन देयर इज नो स्पेस इन मी। अगर मेरे बर्तन में कप में ऑलरेडी फुल है तो इसमें जगह नहीं है। अपने आप को उंडेलने की जरूरत है, फिर खुदावंद का दम हमारे अंदर आएगा। अगर हम कमजोर हैं और हमें चाहिए खुदा के पाकरू की भूख और प्यास है, तब खुदावंद अपना पाकरू हमारे अंदर भेजेंगे। ये मैसेज इज़राइल के लिए है। इज़राइल को आज हम देखते हैं कि इज़राइल जो है खुदावंद से दूर है, लेकिन खुदावंद का वादा है, आई विल ब्रिंग रेस्टोरेशन टू माई पीपल। फिर से खुदावंद उनको एक फौज की शक्ल में खड़ा कर देंगे, फिर से उनको बहाल करेंगे, उनके अंदर से संगीन दिल निकालेंगे, गोश्तीन दिल बख्शेंगे और उनके ऊपर अपना पाक रूह कसरत से भेजेंगे। आमेन। हालेलुया। और इसी तरह हमारे भी जो सिचुएशंस हैं उनमें जहाँ जहाँ भी डेडनेस है, जहाँ जहाँ पर भी जो बंजरपन है या किसी भी एरिया में हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी एरिया में, लेकिन उन पर हमने काम करना है। आमेन। अगर हम मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा, अगर हम चाहेंगे तो हमारे लिए होगा, अगर हम मांगेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? आमेन। आइए अपने हाथों को उठाएंगे।
खुदावन चाहता है।